एक बेटी को सुंदर शिक्षा दे रही है एक माँ, और माँ का दायित्व होता है अपनी बेटी को सुंदर शिक्षा देकर के ससुराल विदा करें। अगर आप उसको दहेज में 2-4 चीजें कम दोगी तो चल जाएगा, लेकिन कहीं आपने संस्कार देकर अपनी बेटी को नहीं भेजा तो भैया आपकी बदनामी होना कन्फर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं। अपनी बेटी को संस्कार देकर के विदा जरूर करे। मां कह रही है बेटा पार्वती, पति चाहे अवगुणी हो, पति में चाहे गुण हो या अवगुण हो, पति चाहे लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, लेकिन एक स्त्री के लिए उसका पति ही परमेश्वर होता है। बेटा देवादिदेव महादेव की सेवा करना रोज, उनके सामने कभी बोलना मत, क्योंकि पतिव्रता स्त्री जब 16 श्रृंगार करके अपने घर में रहती है ना, तो उसके पति का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। काल भी एक बार तो लौट जाएगा, लेकिन हाथों में चूड़ियां होनी चाहिए। सुहागन की जो निशानियां होती है वो एक सुहागन के हाथों में होना जरूरी है। गले में मंगल सूत्र होना जरूरी है। पहले की माताओं से पूछना, जो बुजुर्ग हैं वो अपने मंगल सूत्र को कभी चेंज ही नहीं किया उन्होंने। और आजकल तो इतनी बड़ी फैशन चल गई है, जहां नया मंगल सूत्र मिलता है वही पहन लो। मंगल सूत्र पहले की सुहागन स्त्रियां, उसके अगर कोई धागा टूट जाए, कोई मोती निकल जाए तो वो बदला लेती थी, लेकिन मंगल सूत्र कभी। एक सुहागन स्त्री की निशानी है मांग में सिंदूर। पहले की माता बहनें यहां से मांग में सिंदूर भरती थी, यहां तक आता था, और आजकल वो सिंदूर यहां से हट गया, केवल इतना से रहेगा, यहां साइड में आ गया। बताओ फिर उसके पति की रक्षा कौन करेगा? सुहागन स्त्रियों के हाथों में मेहंदी होती है। एक सुहागन स्त्री कभी भी बिना मेहंदी के नहीं रहती। मां पार्वती को शिक्षा दे रही है उनकी मां मीना, और कह रही है बेटा पार्वती, मेरा नाम बदनाम ना हो, इतनी सेवा करना भोलेनाथ की, क्योंकि मैं तुझे डोली में बिठाकर यहां से विदा कर रही हूं। और एक माँ को यही कहना चाहिए, बेटा मैं डोली में तुझे विदा कर रही हूँ, अगर तू कभी यहाँ आए तो ये सोचकर मत आना कि तू गलत करेगी और तेरी माँ तेरा पक्ष कर लेगी। मैं तेरा पक्ष नहीं करूंगी। एक माँ को ये समझा कर भेजना चाहिए अपनी बेटी को। पतिव्रता नारी से घर स्वर्ग बन सकता है, बैकुंठ बन सकता है। पतिव्रता नारी को प्रतिदिन सुबह जल्दी जाग करके अपने पति के चरण स्पर्श करना चाहिए। यहाँ कितनी माता बहनें जो सुबह सुबह अपने पति देवता के पैर पड़ती, हाथ खड़े करो जरा। 1, 2, 2.5, 3, 3.5। एक ने तो हाथ उठाया और वापस नीचे कर लिया। मैं समझ गए वार त्योहार पे पड़ती होगी बेचारी, रोज तो नहीं पड़ती, इसलिए हाथ नीचे भी करती। एक गांव में क्या हुआ, एक पतिव्रता स्त्री रहती, पति को भोजन कराती, उसके बाद भोजन करती, और पति की झूठी थाली में भोजन करती। पति से पूछती, बताओ आज क्या बनाऊं मैं आपके लिए? और जो पति कहते ना वही पत्नी बनाती। और आजकल क्या होता है, अपने पति से पूछती है, क्यों क्या बनाऊं, आपकी पसंद का बता दो, क्या बनाऊं? पति ने कहा एक काम करो, आज गिलकी की सब्जी। अरे गिलकी तो कल ही तो बनाई थी। और कुछ बताओ? ठीक है काम करो, आलू टमाटर बनाओ। अरे आप भी क्या दिन रात आलू टमाटर के पीछे पड़े रहते हो? और कुछ बताओ? एक काम करो, गोभी टमाटर की सब्जी बना लो। अरे क्या तुम भी गोभी लगा रखी? कोई और बताओ? कि तो तेरी पसंद से बना। पूछती उससे और बनाती अपनी पसंद से। तो वो पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्रतिदिन चरण स्पर्श करती थी, उनकी सेवा करती थी, उनको भगवान मानकर उनका ध्यान रखती थी। बड़ी प्यारी कथा, ध्यान से सुनना, आगे आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। अब एक दिन वो पतिव्रता स्त्री मूसल से धान कूट रही थी, गांव की बात थी।
माता बहनें नकल करने में बहुत आगे है। अब अड़ोस पड़ोस की एक स्त्री जो बहुत तेज थी, वो उस पतिव्रता स्त्री का कुछ काम सीख गई। अब उस समय वो धान कूट रही थी मूसल से ऐसे, और जैसे ही मूसल ऊपर गया और उसका घर में प्रवेश करना हुआ उस पड़ोसन का, उसी समय उसके पति ने आवाज लगाई, पतिव्रता के पति ने, अरे देवी क्या कर रही हो, मुझे जल तो पिला दो थोड़ा। जैसे ही उस पति ने आवाज लगाई, मूसल ऊपर गया, वो पतिव्रता नारी थी, उसने वो मूसल वैसे ही ऊपर छोड़ दिया, वो वहीं टंग गया। इतनी शक्ति। अब इस पड़ोसन ने देखा, राम राम, ये मूसल तो ऊपर ही टंग गया, क्यों बहन? अच्छा, वो गई, जल पिलाकर आई और आकर फिर मूसल ऊपर से पकड़ा और फिर कूटने लगी। तो वो पड़ोसन पूछने लगी, क्यों बहन, ये मूसल ऑटोमेटिक ऊपर कैसे टंग गया? तो उसने कहा, मैं पतिव्रता स्त्री हूं, और जो पतिव्रता स्त्री होती है वो कुछ भी कर सकती है। अगर लकड़ी साधारण पड़ी है तो वो उसमें अग्नि प्रकट कर सकती है। अगर अग्नि जल रही है तो पतिव्रता नारी में इतना सामर्थ्य होता है, वो उसको शीतल कर सकती है। मैं अपने पति का अनुसरण करती हूँ, पति के कभी विमुख नहीं जाती, पति की इच्छा से मैं सब काम करती हूँ। मेरे पति ही मेरे भगवान है, मैं मंदिर दर्शन करने जाऊं या ना जाऊं, मेरे पति ही मेरे परमेश्वर है, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। उस स्त्री के दिमाग में जबरदस्त जम गई कि मैं भी पतिव्रता बनूंगी, अब मैं भी ऐसे ऊपर मूसल टांगूंगी। वो घर आई, रोज पति से चिल्ला चिल्ला कर बोलती थी। आज उसने कहा, सुनो जी, और आप जब जो बैठे हैं ना, अगर आपसे भी कभी कोई आपकी पत्नी कभी यूं कहती, सुनो जी, तो समझ लो 500 का नोट गया जी। अगर कभी प्रेम से बोले, समझ लो शॉपिंग जाना है। अब क्या हुआ, वो आई, उसने कहा, सुनो जी जरा इधर आना। पति देवता आए, क्योंकि उसने पतिव्रता नारी ने पूरा नियम बता दिया था, पति की इच्छा से भोजन बनाना। तो वो कहने लगी, बताओ आज आप क्या खाओगे? आप जो खाओगे मैं वही आपको खिलाऊंगी। पति ने सोचा, 40 साल हो गया विवाह का, कभी गिलकी की सब्जी नहीं बनाई मेरे कहने से, और आज पूछ रही क्या खाओगे? वाह, क्या हो गया आज? उसने कहा, एक काम करो, बढ़िया पूड़ी पकौड़ी, खीर, मालपुए, इमरती, रबड़ी, रसगुल्ले सब बनाओ, कि हाँ मैं अब पतिव्रता बनूंगी। अच्छा, पतिव्रता बनोगी, ठीक। अब उसने भोजन बनाया, भोजन जब बन गया तो उसने सारी थाली जमा करके पति के पास रख दी और पंखा लेकर के बैठ गई, क्योंकि वो पतिव्रता पंखा करती थी जब अपने पति को भोजन कराती थी। अब पति के पास बैठ गई और उससे कहा कि ज्यादा मत खाना, मेरे लिए बचाना, इसमें मुझे झूठा खाना है तुम्हारा। अब बेचारा वो गुलाब जामुन खाने लगा तो कहने लगी, आधा ही खाना, आधा मेरे लिए बचा। वो तो बचती थी, जो खाती थी, अब ये उसको खाने भी नहीं दे रही। भोजन जैसे ही हुआ, कहने लगी, चलो हटो, मैं करूंगी भोजन, हटो। उसने भोजन किया, दोनों ने जब भोजन हो गया, अब वो कहने लगी, अब एक काम करना, मैं मूसल से धान कूटने जा रही हूँ, और जैसे ही मैं धान कूटू, ध्यान रखना मेरा मूसल जैसे ही ऊपर जाए उस समय आवाज देना, मुझे पानी पिला दो, ताकि मैं वो ऊपर ही मूसल छोड़ दूं। पति सोचने लगा, इसको हो क्या गया है। अब पति बैठा है दूसरे कक्ष में, अब ये मूसल से धान कूटने गई, और जैसे ही धान कूट रही थी, पति ने देखा, हाँ ऊपर मूसल पहुंच गया। इसने कहा, अरे देवी जल तो पिला दो, और उसने उसकी नकल करी और वो मूसल ऊपर जोड़ा तो उसके सर पे 2 टाके आए सिर में।